स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया गया था कि जीवों में जनन 3 प्रकार से होता है। लैंगिक जनन, कायिक जनन और अलैंगिक जनन। कायिक जनन और लैंगिक जनन के बारे में आपको बता चुके हैं। लैंगिक जनन के बारे में आपको बताया गया था कि यह घटना जीवों में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसमें 3 चरण होते हैं। पहले चरण होता है पूर्व निषेचन परिघटना, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, अर्थात निषेचन से पहले की घटना। निषेचन से पहले 2 चीजें होती हैं। पहला युग्मक का निर्माण होता है, गैमेट फॉर्मेशन, गैमेटोजेनेसिस जिसको कहते हैं। और दूसरा युग्मक का ट्रांसफर, युग्मक का स्थानांतरण, अर्थात नर जीव से मादा जीव के तक जो युग्मक का स्थानांतरण होता है। ये दोनों घटनाएं पूर्व निषेचन परिघटना। निषेचन में आपको बताया गया था कि जब शुक्राणु और अंडाणु, नर में शुक्राणु बनता है और मादा में अंडाणु बनता है, ये दोनों जुड़ते हैं ओवम और स्पर्म, तो ये बनता है जाइगोट। ये जाइगोट है। दोनों के जुड़ने की घटना को निषेचन कहते हैं और इससे जो प्रोडक्ट बनता है उसको जाइगोट कहते हैं। ये हैप्लॉइड होता है, ये हैप्लॉइड होता है, ये डिप्लॉइड होता है, 12 होता है। अब इस क्रिया के निषेचन के बाद तीसरी जो घटना होती है उसको कहते हैं पश्च निषेचन परिघटना। इसमें जाइगोट जो बनता है, यह जाइगोट पुनः इसमें विभाजन होता है और इसमें 2 घटनाएं होती हैं। पहली घटना होती है सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन में एक कोशिका, जो एक कोश की जाइगोट होता है, उससे बहुकोश की संरचनाएं बनती हैं। और दूसरी घटना होती है कोशिका विभेदीकरण, सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन का मतलब यह है कि जब इस कोशिका से बहुकोश की एक संरचना बन जाती है इस तरह से, तो इससे पुनः विकास करता है एम्ब्रियो, भ्रूण का विकास होता है। और इस प्रकार से एक जीव से दूसरे जीव का निर्माण होता है। अर्थात जाइगोट एक पीढ़ी को दूसरे पीढ़ी से जोड़ने का कार्य करता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना होता है। पादपों में जाइगोट के चारों तरफ, चूंकि इनमें बाह्य निषेचन होता है, तो बाह्य निषेचन में जाइगोट के चारों तरफ शैवाल ब्रायोफाइटा में एक मोटी भीति बन जाती है जो उसको प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाने का कार्य करती है। तो इनमें प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाने के लिए जाइगोट के चारों तरफ एक भीति बन जाती है और यह एक तरह से कह सकते हैं कि यह रेस्टिंग स्टेज है। यह पौधों का एक रेस्टिंग स्टेज है और कुछ समय बाद यही जाइगोट कोशिका विभाजन और कोशिका विभेदीकरण के द्वारा एम्ब्रियो में विकसित हो जाता है। जंतुओं में जो जाइगोट होता है, यह जाइगोट विकास करता है एम्ब्रियो में और इस घटना को कहते हैं हम एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस, भ्रूणोद्भवन, इसको भ्रूण का निर्माण कर सकते हैं, भ्रूण निर्माण या भ्रूणोद्भवन कर सकते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस कर सकते हैं। अर्थात यह जो जाइगोट है, इसमें कोशिका विभाजन और कोशिका विभेदीकरण के फलस्वरूप यह भ्रूण का विकास होता है और यह भ्रूण नए पौधे का निर्माण करता है। अब एक चीज देखते हैं हम कि जो कोशिका का विभाजन होता है वह 2 प्रकार से होता है। यदि पादप कोई पौधा है वह हैप्लॉइड है, जनक जो है हैप्लॉइड है, तो उसमें जो कोशिका का विभाजन होता है, ये जाइगोट जब बनता है तो 12 है, तो इससे हैप्लॉइड पौधे को बनाना है तो यहां पर जाइगोट में मियासिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। लेकिन
जिनमें जो जनक होता है, पौधा होता है, उसका मुख्य पौधा डिप्लॉयड है, तो उसमें ये जाइगोट में मियासिस नहीं होगा, उसमें जाइगोट में माइटोसिस होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हेप्लॉयड जिसका जनक होता है उसमें जाइगोट में मियासिस डिवीजन होता है, तो हेप्लॉयड हो जाता है, क्योंकि ये 2n होता है जाइगोट और ये n करना है, तो अर्धसूत्री विभाजन। और जिनमें जनक डिप्लॉयड है उसमें माइटोसिस डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, तो ये डिप्लॉयड है तो ये डिप्लॉयड पौधे का निर्माण होता है। एक महत्वपूर्ण चीज है। आगे अब यह देखते हैं जंतुओं में कि जंतुओं में 2 प्रकार का होता है। एक जंतु ऐसे होते हैं जो ओविपेरस होते हैं। ओविपेरस का तात्पर्य है ये अंडायुज होते हैं। अंडायुज होते हैं मतलब ये क्या हुआ? ओविपेरस का मतलब ये अंडे का निर्माण करते हैं, अर्थात इनमें निषेचन आंतरिक होता है, शरीर के अंदर होता है, और मादा अंडे को जन्म देती है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें बाह्य निषेचन होता है, उनमें निषेचन की क्रिया शरीर से बाहर होती है। तो जैसे मछली है, जैसे मेढक है, उभयचर है, तो उनमें अंडा बाहर मादा देती है और नर उस पर शुक्राणु को छोड़ता है और जाइगोट का निर्माण होता है। तो उनमें जो अंडे होते हैं, वो जो जाइगोट बनते हैं या अंडे होते हैं, उनके मार्टेलिटी रेट ज़्यादा होती है, मरने की संभावना ज़्यादा होती है। लेकिन सरीसृप है, पक्षी हैं, वो अंडे जो देते हैं, उन अंडों के चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई एक खोल होती है, और इसलिए इनके मरने की चांसेस थोड़ा सा कम होता है उनकी अपेक्षा। अब ये जो अंडा देते हैं, इस अंडे में एक इनक्यूबेशन पीरियड होता है। उस इनक्यूबेशन पीरियड के दौरान मादा या नर उसको हैचिंग करता है, और हैचिंग के फलस्वरूप इससे बच्चे का निर्माण होता है। दूसरा घटना होती है जंतुओं में, उसको कहते हैं विविपेरस। विविपेरस का मतलब होता है जरायुज। जरायुज का मतलब ये है कि ये जंतु बच्चे को जन्म देते हैं। इनमें आंतरिक निषेचन जिन जीवों में होता है, उनमें जीव के अंदर ही जो भ्रूण होता है उसका निर्माण होता है, और एक बच्चे का विकास भ्रूण मादा के गर्भ में ही होता है, और उसके बाद उसको जन्म होता है। उसको कहते हैं हम विविपेरस, जरायुज जंतु। अब जरायुज जंतु में जैसे जितने भी उच्च कोटि के जंतु हैं, मनुष्य है, भेड़ है, बकरी है, सभी स्तनधारी लगभग, कुछ को छोड़कर, एकाधिकडिना को छोड़कर, वो जरायुज होते हैं। एक एकाडिना है जो अंडा देता है, वो स्तनधारी है, लेकिन अधिकांश स्तनधारी जरायुज होते हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या है? क्या इसमें कौन उचित होता है ज्यादा? तो इसमें सर्वाइवल रेट विविपेरस का ज्यादा होता है, क्योंकि बच्चे का विकास अनुकूल परिस्थितियों में मादा के शरीर के अंदर होता है, गर्भ में होता है, तो इसलिए इनके मरने की चांसेस कम होते हैं। जबकि अंडायुज जो होते हैं उनको मरने के चांसेस ज्यादा होते हैं, उनकी मार्टेलिटी रेट ज्यादा होती है, क्योंकि बाहर उसके दुश्मन होते हैं, उसमें प्रतिकूल परिस्थितियों में उसको विकास करना होता है, वृद्धि करना होता है। एक तीसरा भी होता है, वो होता है ओवोविविपेरस। ओवोविविपेरस, ओवोविविपेरस का मतलब होता है अंड जरायुज। ओवोविविपेरस अंड जरायुज, अर्थात इनमें जो बच्चा होता है उसका विकास मादा के शरीर के अंदर ही हो जाता है। वह अंडा देता है और उसका हैचिंग जो होता है वो मादा के शरीर के अंदर ही हो जाता है। जैसे टर्की नामक पक्षी है और शार्क है, उनमें ऐसा होता है, उनमें उनके अंदर ही विकास हो जाता है और तब वो बच्चे का जन्म देते हैं। इसको अंड जरायुज कहते हैं। इनमें हैचिंग मादा के शरीर के अंदर ही होता है। तो ये 3 चीजें होती हैं, 3 प्रकार के जंतु होते हैं। अब यह देखते हैं कि इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उपयुक्त कौन होता है,
तो जो वीवी पेरस होता है, हम कह सकते हैं कि इन तीनों में सबसे उपयुक्त यह इस प्रकार के जंतु होते हैं, क्योंकि इनमें भ्रूण का, बच्चे का विकास पूर्ण रूप से मादा के गर्भाशय के अंदर या मादा के शरीर के अंदर ही हो जाता है, अतः इनका सर्वाइवल रेट काफी अधिक होता है। अब जब पादपों में देखते हैं कि क्या स्थिति होती है। पादपों में ये आपका जो स्पर्म होता है, ये स्पर्म और एग होता है, वो दोनों जुड़ करके जाइगोट बनाते हैं और ये जाइगोट विकास करता है पौधे में। जो पादप होते हैं, इनमें जो जाइगोट पौधों में विकसित होता है, तो इनमें एक घटना यह होती है कि जो अंडाशय है, ये ओव्यूल है, अंडक है, ये अंडक है, तो इसमें, और ये आपका ओवरी है, ओवरी है, ये ओव्यूल है। जाइगोट यहां बनता है, जाइगोट का निर्माण यहां होता है, ये जाइगोट है। तो इनमें जाइगोट जब निषेचन हो जाता है तो यह जाइगोट पूरा का पूरा जाइगोट भ्रूण में बदल जाता है, ये भ्रूण हो गया, इसके चारों तरफ इंडोस्पर्म बन जाता है, और जो ये ओव्यूल होता है, ओव्यूल का निर्माण सीड में हो जाता है, ये सीड बन गया, ये इम्ब्रियो बन गया, भ्रूण बन गया, और ये इंडोस्पर्म बन गया। तो आप देख रहे हैं कि जो जाइगोट है वो भ्रूण में विकसित हो गया, जो इसके चारों तरफ इंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है, जो इंडोस्पर्म बनाया, भ्रूणकोश बनाया, और जो ओव्यूल है पूरा बदल गया सीड में। तो इस प्रकार से ये सीड का निर्माण ओव्यूल से हुआ। ये चारों तरफ जो ओवरी है, इस ओवरी का विकास सीधे सीधे इसमें हो जाता है, फल में हो जाता है, पेरिकार्प में हो जाता है, इसको कहेंगे हम पेरिकार्प, ये पेरिकार्प है। तो ये जो ओवरी है उसका विकास पेरिकार्प, फलभिति में हो जाता है, और इस प्रकार इस पूरी संरचना को हम फल कहते हैं। अब इसमें जो पेरिकार्प होता है, यह इपिकार्प, मेसोकार्प और इंडोकार्प, तीन भित्तियों में बटा होता है, अलग अलग पौधों में अलग अलग कंडीशन होता है। तो यह बीज का निर्माण होता है, जो आवृत्त बीजी पौधे होते हैं, और उस बीज में ओवरी से फल भित्ति का, फल का निर्माण होता है। और जब ये फल बीज हम बोते हैं जमीन में, ग्रो उसको बोते हैं, तो इसका विकास होता है, और इससे छोटे से पौधे का अंकुरण होकर के निर्माण होता है। अब एक चीज और हम आपको बताना चाहते हैं कि एक घटना और होती है, उसको कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस क्या है? इसको कहते हैं अनिषेक जनन। अनिषेक जनन, पार्थेनोजेनेसिस। यह घटना कुछ पादपों या जंतुओं में होता है, जिनमें अंडे का विकास भ्रूण में या नए पौधे में बिना निषेचन के हो जाता है। अर्थात अंडे का विकास बिना निषेचन के जब भ्रूण में या नए पौधों में होता है, तो उस क्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं। जैसे जंतुओं में मधुमक्खी, जो मधुमक्खी में नर मधुमक्खी होती है, उसका विकास बिना निषेचन के अंडे से होता है। इसी प्रकार बहुत सारे ऐसे फल हैं जिनमें बिना निषेचन का ही विकास हो जाता है। ऐसे फल में बीज नहीं पाए जाते हैं, जैसे संतरे में कभी कभी होता है, अंगूर है, तो इनमें कभी कभी बिना निषेचन का फल बन जाता है। ऐसे फल में बीज नहीं होते हैं, इसको पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। तो आज हमने आपको जीवों में जनन का अंतिम जो टॉपिक था उसको बताया। फिर आप इससे संबंधित जितने भी एक्सरसाइज होंगे आप करेंगे, और जहां भी आपको दिक्कत होगी हमसे पुनः पूछ सकते हैं। धन्यवाद।